नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुराने समय में संपन्न लोग शौच के लिए क्या साधन उपयोग में लाया करते थे? जी हाँ, शौच के लिए। वर्तमान समय में जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत को स्वच्छ करने के लिए प्रत्येक घर में एक शौचालय का निर्माण किया गया है, जिसमें गांव की समृद्धि और उसके विकास की ओर प्रगति का परचम लहरा रहा है ना? और ये कई हद तक बहुत ही काबू भी किया गया है कि अब जो वर्तमान समय के लोग हैं, वो खेतों का रुख और जंगलों का रुख बहुत ही कम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पुराने समय में ऐसे कौन से साधन हुआ करते थे, जिसमें बड़े-बड़े जमींदार जो संपन्न लोग हुआ करते थे या फिर राजाएँ, ये शौच की व्यवस्था या उसके साधन क्या हुआ करते थे? नहीं जानते तो आइए आज उसी को ही जानते हैं और उसके बाद संबंध में कुछ चर्चाएँ भी करते हैं। दोस्तों, इस चर्चा को करने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सामान्य वर्ग जैसे हम लोग की तरह गरीब, है ना? इनके पास पुराने समय में कुछ साधन नहीं हुआ करते थे। तो सामान्य वर्ग के लोग कौन से वर्ग के? सामान्य वर्ग के लोग क्या किया करते थे? ये या तो खेतों में जाते थे शौच के लिए, खेतों का उपयोग करते थे या फिर ये जंगलों का रुख किया करते थे। ये तो खेतों का उपयोग करते थे शौच के लिए, है ना? या फिर जंगलों का उपयोग करते थे। लेकिन अब हम लोग बात करें वहीं पर बड़े-बड़े ज़मींदार या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संपन्न संपन्न लोग या संपन्न व्यक्ति। संपन्न लोग में राजा महाराजा, जमींदार, है ना? और बहुत सारे ऐसे राजस्व से संबंधित मंत्रियाँ हुआ करते थे, जो राजा के सम्मुख बैठा हुआ करते थे। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति पुराने समय में शौच की क्या व्यवस्थाएँ थी इनके पास? ठीक है? आइए जानते हैं। दोस्तों, संपन्न लोग में सारी चीज़ें आ रहे हैं। आप अच्छा एक चीज़ और, आपने कभी राजा महाराजा को लोटा पकड़ के बाहर जाते हुए नहीं देखा होगा। या किसी ज़मींदार को भी नहीं सुना होगा कि ये लोटा पकड़ के बाहर गया है शौच के लिए या जंगलों में गया है। ऐसा किसी ना तो कहानी में सुना है और ना ही वास्तविक जीवन में हमने देखा है। वास्तविक जीवन में अब अगर आप दादा परदादा अगर जीवित हों उनसे पूछना कि क्या आपने कभी ज़मींदारों को या फिर राजा महाराजाओं को लोटा पकड़ कर बाहर जाते हुए देखा है? वो सीधे से आंसर देंगे नहीं, वो बाहर नहीं जाया करते थे। तो वो करते क्या थे? आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राजा या महाराजा उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी क्या होती हैं? घरें होती हैं, महल होती हैं, कोठियाँ होती हैं, है ना? क्या-क्या होती हैं? महल, कोठियाँ, महल होती है, कोठियाँ होती हैं संपन्न वर्ग के लोगों के पास। ज़्यादातर ये महल तो राजा के पास होगी, लेकिन कोठियाँ किसके पास? ज़मींदार हो गए, राजस्व विभाग के मंत्रिमंडल हो गए, मंत्रिमंडलों के पास भी कोठियाँ हुआ करती हैं। तो इन्हीं कोठियों या फिर महल के किनारे मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये रहा। चलिए ये हो गया भाई महल, ठीक है? ये बहुत 2-3 मंजिलों वाला महल है, ठीक है? सब में दरवाज़ा बना देता हूँ। ये महल है, ठीक है? अब देखिए ये महल का स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा कि किसी भी या फिर फ़िल्म में राजा महाराजा तो जाते नहीं है बाहर, ठीक है? तो अब इस महल के बाहर नहीं निकलता है कौन? राजा महाराजा। या फिर निकल जाएगा तो यहाँ पर एक छोटा-सा और गुंबद की तरह एक घर बना देता है, ऊँची इमारत की तरह, ठीक है? इस ऊँची इमारत में ये उसी के लिए बनाता है ना, खुद के लिए। लेकिन उस समय तो सीट नहीं हुआ करती थी। वर्तमान समय में टॉयलेट सीट वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन उस समय ऐसी सीट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो करते क्या थे? इस प्रकार से ये महल के बगल में एक रूम बना लिया करते थे। रूम या एक इमारत समझ लीजिए, ठीक है? इमारत, इस प्रकार की इमारत का निर्माण कर लिया करते थे और इसी इमारत में वो लोग शौच का उपयोग करते थे। अब शौच का उपयोग कैसे, किस स्ट्रक्चर का होता है? देखिए इस
इमेज के माध्यम से। यहाँ पर कुछ इमेज दिखाया गया है। इस इमेज में देखिए, एक तरफ तो सामने वाला हिस्सा है और एक तरफ में जो बीच का हिस्सा कटा हुआ उसको काट कर आपको दिखाने का प्रयास किया गया है कि इसमें किस तरीके से शौच का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ से राजा महाराजा या जमींदार चढ़कर ऊपर जाते थे, ठीक है, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर, और यहाँ पर ठीक है, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ गए और यहाँ पर एक गड्ढा नुमा हुआ करता था, हॉल हुआ करता था, छेद, और इसी छेद में यहाँ पर ये बैठकर, ठीक है, ये मान कर चलिए आपका टॉयलेट सीट है वर्तमान समय का, ठीक है, इसमें बैठकर वो शौच किया करते थे। और यहाँ पर ये एक खाली स्थान हुआ करता था और यहाँ से ये शौच की व्यवस्था बाहर कर दी जाती थी। अब चलो ठीक है सर, आपने बोला ऐसे शौच करते थे और यहाँ पर ये निकल भी जाया करते थे यहाँ से चढ़कर यहाँ पर, और शौच जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाया करता था। लेकिन यहाँ पर क्या ये इकट्ठा नहीं हुआ करता था, बदबू नहीं आती थी? ऐसी भी सिचुएशन होता होगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक कर्मी स्पेशल इसके लिए एक व्यक्ति रखा जाता था, ठीक है, ये लल्लन टॉप हो गया, है ना। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि इस शौच को यहाँ से उठाए और इसको फेंक के आए बाहर, जंगलों में, खेतों में, है ना, अधिकतर जंगलों में इसको उठाएगा और इसको कहाँ पर थ्रो कर देगा? खेतों में या फिर जंगलों में। तो ये व्यवस्थाएं होती करती थी पुराने समय में। पुराने समय में होता क्या था, राजा महाराजा यूज करते थे अपने जो महल के बगल में एक घुसलखाना बना दिया करते थे या फिर एक इमारत का निर्माण किया करते थे और ये ऊपर चढ़ा करते थे, क्योंकि यहाँ पर शौच करेंगे तो वो तो वहीं पर पड़ा रहेगा। तो ये बदबू से बचने के लिए, एक शौच की व्यवस्था के लिए ऊपर चढ़ते थे और ऊपर चढ़ने के बाद एक शौचालय नुमा जगह बना दिया करते थे, वहीं पर ये शौच किया करते थे, जिससे सारा जितना भी अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते थे और उसके लिए एक व्यक्ति का पोस्टिंग रखा गया था। जी हाँ, ये वही काम करता था, उसके अवशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंक के आना। इसी कारण से ना तो जमींदार और ना ही राजा महाराजा ये कभी आपको लोटा पकड़ कर बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दिए। तो आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें ग्रो करने में मदद करना। धन्यवाद।